हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत कुमार पुनः अपने इस यूट्यूब चैनल में आपको तहे दिल से वेलकम करता हूं। और कुछ समय पहले मैंने अभी आपको रीजनिंग की क्लास दी थी, क्लॉक की। तो अब मैथ में मैं पढ़ा रहा था बेसिक कैलकुलेशन में मैं सारा कुछ पढ़ा चुका हूं। उसमें केवल क्या बचा है, थोड़े से वर्ग बचे हैं स्क्वायर बताने के लिए, और मल्टीप्लाई बचे हैं, बस। और मैं सारा कुछ बेसिक कैलकुलेशन में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे वर्ग। ये सब क्या है, बेसिक कैलकुलेशन है। ये वर्ग यानी स्क्वायर। आज हम स्क्वायर को देखेंगे, और वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को स्क्वायर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे कोई सा भी स्क्वायर हो, वो आपको तुरंत निकल के आ जाएगा, और आपको कोई निकालने में दिक्कत भी नहीं होगी। जैसे यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है 5 का वर्ग। कितना होता है ये तो मालूम होगा आपको, 25 होता है। इसलिए 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है। ये तो आपको याद होंगे। तो मैं आपको पहले ये निकालना सिखाऊंगा, ये निकालते कैसे हैं। सबसे पहले मैं सिखाऊंगा कि ये सब कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाइए लास्ट में 5 अंक वाली संख्या का वर्ग। किसका? जिस संख्या के अगर लास्ट में 5 है तो उसका हम वर्ग कैसे निकालते हैं। लास्ट में 5 अंक वाली संख्याओं का वर्ग। जैसे यहाँ पे दिया है 5, इसका वर्ग क्या होगा, 15। इसके बाद 25। इनका वर्ग कैसे निकालेंगे हम? तो 5 का तो कितना होता है, 25 है, सभी को मालूम है। अब देखना इधर, ध्यान समझना इधर। 5 का तो निकल गया 25। अब इस 15 का वर्ग कैसे निकालेंगे। इस 5 का पहले कर दो वर्ग, केवल सिंगल 5 का, इसका कितना हो जाएगा, ये 25। ठीक। अब क्या करेंगे हम, इस एक में एक को बढ़ा के गुणा कर देंगे। जब एक में एक बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 2। 2 का इसी एक में क्या कर देंगे, गुणा। 2 एकम 2, ये निकल गया अब 225। अब इसका देखेंगे, 5 का पहले क्या करेंगे हम, वर्ग। 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। अब इसी 2 में हम एक को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जब 2 में हम एक को बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। अब इसी 3 का इस 2 में क्या कर देंगे, गुणा। 3 दूना 6। ये है। ऐसे हम निकालते हैं 5 अंक वाले, जिसके लास्ट में 5 अंक हैं। जिन संख्याओं के पीछे 5 अंक है तो उसका वर्ग में से निकालते हैं। क्या किया मैंने, इस 5 का पहले वर्ग कर दिया, फिर इस एक में एक बढ़ाया, 2। 2 का एक में गुणा कर दिया, 2 एकम 2। फिर इस 5 का वर्ग 25, फिर 2 में एक बढ़ाया, 3। 3 दूना 6। ये हो गया। जैसे यहाँ पे मैं लिया 35 का वर्ग, यहाँ पे मैंने लिया 45 का वर्ग, यहाँ पे लिया मैंने 55 का वर्ग, यहाँ पे लिया मैंने 65 का वर्ग, और यहाँ पे मैंने लिया 75 का वर्ग। इनका वर्ग कैसे निकालेंगे। जिन संख्याओं के लास्ट में 5 है तो इसका वर्ग कैसे निकालते हैं, निकालो। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका 5 का क्या करेंगे, वर्ग 25। अब इस 3 में एक बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 4।
इसी 4 का 3 में क्या करते हैं गुणा, 4 3 है 12, 1225। अब इस ऐसे ही निकालेंगे 45 का, 45 में क्या करेंगे, 5 का पहले निकालेंगे वर्ग, 5 पंजे 25। अब इस 4 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा, अब जब 5 हो जाएगा तो इसी 5 में एक 4 से कर दें गुणा, 4 पंजे 20। अब इसमें क्या करेंगे, 55 में लास्ट 5 का क्या करेंगे वर्ग, अब 5 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 6, 6 का इसी में गुणा, 6 पंजे 30। ऐसे ही हम इसका निकालेंगे, 5 का वर्ग 25, 6 में 1 बढ़ाएंगे 7, 7 छक्का 42। ऐसे निकालेंगे 75 का, पहले 5 पंजे 25, 7 में 1 बढ़ाएंगे 8, 8 का इसी में गुणा, 7 अट्ठे 56। ये निकल गया लास्ट 5, जिन संख्याओं के पीछे लास्ट में 5 डिजिट है उनका वर्ग। अब लिया मैंने इधर लिया मैंने 85 का वर्ग, फिर लिया मैंने इधर 95 का वर्ग, इधर लिया मैंने 105 का वर्ग, इधर लिया 115 का वर्ग। कैसे निकालेंगे इनको, 85 का वर्ग, पहले 5 का कर दो वर्ग 25, 8 में 1 बढ़ाएंगे 9, 9 का इसी में गुणा, 9 अट्ठे 72, 7 या 225। अब आ जाओ 95 पर, 5 का क्या निकालेंगे वर्ग 25, 9 में 1 बढ़ाएंगे 10, 10 का इसी में गुणा, 10 में 90। ऐसे ही 105 में आ जाओ, पहले 5 का क्या निकालेंगे वर्ग 25, 10 में, अब ये यहाँ पे 2 अंक हो गए, इन दोनों अंक को मानेंगे 1 अंक, इस 10 में बढ़ाएंगे 1, कितना हो जाएगा 11, 11 का गुणा करेंगे किसमें 10 में, कितना हो जाएगा 110। अब आ जाओ इधर, पहले 5 का वर्ग 25, 11 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 12, का 11 में गुणा कितना हो जाएगा 132। ये जैसे मैं नेक्स्ट लिया अगला 125 का वर्ग, इसे कैसे निकालेंगे, पहले 5 का वर्ग निकालेंगे 25, 12 में 1 बढ़ाएंगे 13, कितना हो जाएगा, और 13 का करेंगे गुणा 12 में, कितना हो जाएगा ये 13 26 6, 156। ये था जिन संख्याओं के पीछे लास्ट में 5 है तो उसका वर्ग हम लोग ऐसे निकालते हैं, पहले 5 का लास्ट जो लास्ट में संख्या होती है 5 उसका वर्ग, और फिर जो 5 से आगे एक संख्या होती है उसमें 1 बढ़ा के उसी संख्या में गुणा कर देते हैं। ये तो था 5 के लिए। अब इससे आगे देखेंगे हम जो संख्या हमारी लगातार में होती है, जैसे एक संख्या हमारी लगातार में है 1 1 1, उनका वर्ग कैसे निकालेंगे। पहले यहाँ पे हम एक और आपको संख्या लगा के देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है जैसे यहाँ पे मैंने एक और संख्या ली है 5 वाली, जिसके अंत में 5 डिजिट है, जैसे लिया मैंने यहाँ पे 135। इसका कैसे निकालेंगे वर्ग, सबसे पहले 5 का वर्ग निकालेंगे, कितना हो जाएगा ये 25। अब इस 13 में 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 14, और 14 का इसी 13 में क्या कर देंगे गुणा, इस वाले 13 में, 14 तिया 42 की 2 हाथ में 4, 14 एकम 14 और 4 18, 18,225। ये तो आप लोग निकालना सीख गए होंगे। अब हम सिखा रहे हैं
लगातार एक संख्या हो तो यहाँ पे हेडिंग लगाओ, लगातार एक संख्या। लगातार एक संख्या, लगातार एक संख्या वाली संख्याओं का वर्ग। लगातार एक संख्या वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पे दिया एक, एक का वर्ग निकालेंगे कितना हो जाएगा? ये एक। अब उसके बाद में क्या होगा फिर? एक का वर्ग मान निकाला, एक हो गया। अब ऐसे ही 11 का वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा? ऐसे ही 3 बार एक एक है, उसका वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा? ऐसे ही अगर 4 बार दिया है, इसका निकालेंगे तो क्या होगा? ऐसे ही अगर 5 बार दिया है एक एक, तो इसका वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा? निकालो। जैसे एक का वर्ग मैंने निकाला, एक हो गया। 11 का वर्ग निकाला मैंने, ये तो आपको याद होगा कैसे? 121। 11 11 में कितना होता है? 121। देखो अब इसका वर्ग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसको? ये कितनी बार अंक है हमारे? 1 2 3 बार लिखा है एक एक, तो स्टार्टिंग से लिखो, लिखो 1 2 3, लिख दिया। अब इसको घटते हुए क्रम में लिख दो। जैसे 3 हो गया, 1 2 3, अब 2 और 1, ये हो गया हमारा इसका वर्ग। अब इसका निकालेंगे तो कैसे होगा? 4 बार दिया है तो यहां से लिखो 1 2 3 4, ये तो लिख दिया सीधा मैंने 4 बार। अब उल्टा लिख दो 4 से बैक में, 4 के बाद 3 2 और 1, ये हमारा इसका वर्ग निकल गया। ऐसे ही हम इसका निकालेंगे तो कितनी बार संख्या है ये? 1 2 3 4 5 बार। 5 बार है तो 1 2 3 4 5। अब उल्टा लिखेंगे तो 4 3 2 और 1। ऐसे ही इसको मैंने जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? पहले 2 बार आएंगे तो पहले सीधा क्रम में 1 और 2, अब उल्टा लिख दो 2 के बाद 1, ये तो मालूम है तुम्हें इतना होता है ये। ऐसे जब हम इधर लेंगे एक संख्या ली मैं इधर 1 1 1 1 1 1, इसका वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा? कितनी बार संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 बार है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां से 7 से हम पीछे की तरफ संख्या लिखेंगे, मतलब 7 से कम। 7 से कम कितना होगा? 6, फिर 5 4 3 2 1। जब हम इसका वर्ग निकालेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा इसका। ऐसे ही अगर हम एक संख्या और ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका वर्ग निकालें तो क्या आएगा? कितनी बार? 9 बार है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 से क्या करेंगे? हम 9 से घटते क्रम में लिखेंगे। 9 के बाद 8 7 6 5 4 3 2 1, ये इसका आंसर हो गया। ये लगातार एक डिजिट वाली संख्याओं का वर्ग है। लगातार एक संख्या वाली संख्याओं का वर्ग। अगर हम इसका, जैसे मैंने यहाँ पे दिया आपको एक वर्गमूल निकलवाया मैं आपसे, वर्गमूल दिया है 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, ये क्या है? वर्गमूल है। कैसे निकालेंगे इसको? जब वर्गमूल से इसको बाहर निकालेंगे तो ये कहां तक रिपीट है? देखो ये हमारा 6 तक क्या है? 6 तक बढ़ा है, फिर 6 की बात
कम हुआ है, तो उसका मतलब हमारी एक एक 6 बार होगी। 1 2 3 4 5 6, ये इसका क्या होगा, इस संख्या का ये वर्ग होगा, ये हमारा आंसर होगा। एक 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 एक, एक। अब हम निकालेंगे लगातार 9 अंक वाली संख्याओं का वर्ग। ये सब वैसे का ही है, आज वैसे खत्म हो जाएगा। क्या निकालेंगे, पहले तो मैंने बताया सिखाया आपको 5, उसके बाद सिखाया लगातार 1, और सिखाएंगे लगातार 9। यहाँ पे लिख लो 9, जैसे 9 का वर्ग, 99 का वर्ग, इसके बाद 9 का वर्ग, इसके बाद 9 9 9 और 9 इसका वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा। 9 का वर्ग सभी को मालूम होता है 81 होता है। अब देखो 99 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 99 का वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे। 99 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस लास्ट वाले 9 का क्या करेंगे वर्ग, कितना होता है ये 81 होता है, ठीक लिख दिया 81। अब देखना ध्यान से इधर, अब इस 9 का क्या करेंगे, इस 9 के बाद 9 से पहले कितने अंक हैं, 1 अंक है, 9 से पहले कितने अंक हैं 1। अब इस वाले 1 से क्या करेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे इधर, तो 1 के बाद क्या आता है 0, और इधर इस वाले 8 से, इस वाले देखो इस वाले 1 से मैंने लिखा घटते क्रम में 1 से कम 0। अब इसके बाद क्या लिखेंगे 8 से हम बढ़ते क्रम में, 8 का बढ़ता क्रम क्या होगा 1 9, ये हो गया मेरा 98 0 1। अब निकालेंगे इसका, सबसे पहले इस लास्ट वाले अंक 9 का क्या निकालेंगे वर्ग, कितना हो गया ये 81। अब इस 9 के बाद कितने अंक है ये 2 अंक है, ये इस 9 का निकाल दिया हमने वर्ग 81। अब इस 9 के पीछे कितने अंक है, सॉरी 9 से पहले 2 अंक है ये, तो इस 1 से घटते हुए क्रम में लिखेंगे हम, मतलब 1 का घटता क्रम हुआ 0, तो इसका मतलब 2 बार 0। अब इस 9 से बढ़ता हुआ क्रम, 9 का सॉरी 8 का बढ़ता हुआ क्रम, जब 8 से बढ़ता हुआ क्रम लिखेंगे तो क्या होगा मेरा 9, तो 2 बार 9 हो गया, ये हो गया। अब इसका निकालेंगे 9 का वर्ग 81, समझ में आएगा, देखो तो ध्यान से इधर देखना, ध्यान से समझ में आएगा। ये 9 का वर्ग निकाल दिया हमने पहले 81। अब 9 से पहले कितने अंक का 3 अंक है, तो इस वाली संख्या से घटता हुआ क्रम कौन सा होता है 0, तो 3 बार 0 लिख दो, ठीक है। अब इस जो भी संख्या यहाँ पर हमारी 8 है, 8 से बढ़ते हुए क्रम लिख दो, 8 का बढ़ते हुए क्रम क्या होगा 9, तो 3 बार 9 लिखेंगे, लो ये हमारा हो गया इसका वर्ग। जैसे यहाँ पे दिया है 9 9 9 9 और 9, इसका वर्ग निकालें तो क्या होगा, इस वाले अंक का वर्ग कर दो, कितना हो गया 81। अब कितने अंक है पीछे 1 2 3 4, तो इससे कम 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। अब 8 से 8 में 1 क्या कर दो ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 9, तो 4 बार 9 बोल दो, ये हो गया। एक और संख्या ली मैंने यहाँ पे 9 9 9, इसका वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा, इस लास्ट वाले 9 का क्या करेंगे पहले वर्ग, कितना हो गया ये 81, लिख दिया थोड़ा दूर। अब कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 1 से हम 1 में क्या करेंगे, हम पहले हम 1 घटा देंगे, 1 में जब 1 घटाएंगे तो क्या होगा मेरे 0। अब इस 0 को कितनी बार लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 6। अब 6 बार हमें क्या क्या लिखना है, 8 से बड़ा अंक 9, 1 2 3 4 5 6, ये इसका वर्ग हो गया, निकल गया। कुछ नहीं इसमें, बस एक पहले 9 का वर्ग कर दो 81, फिर पीछे वाले अंक में जो 9 है उसके आगे कितने अंक हैं गिन लो, फिर 8 से एक बड़ा अंक लिख दो
और एक से छोटा अंक लिख दो, ये हो गया। ये तो 9 लगातार संख्या वाली संख्या को क्या था, वर्ग था ये। अब हम सिखाएंगे लगातार 6 अंक वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। यहां से 9 को हटाएंगे, अब डाल देंगे 6 यहां पर। लगातार 6, पहले जैसे हमने लिए यहाँ पर 6 का वर्ग, फिर लिया हमने 66 का वर्ग, फिर 6 6 6 इसका वर्ग, फिर लिया हमने 6 6 6 6 इसका वर्ग, उसके बाद लिया हमने 6 6 6 6 6 6 इसका वर्ग, इसके बाद लिया हमने 6 6 6 6 इसका वर्ग। देखो इधर कैसे निकालेंगे। 6 का तो सभी को मालूम होता है 36 होता है। अब इसमें वही रूल लगेगा जो 9 वाले में हमने लगाया था। जैसे इस 6 का पहले निकालेंगे बारह, कितना हो जाएगा 36। अब क्या अंक बचे हैं 6 के बाद 1। अब इस 6 से 1 कम करके लिखेंगे हम। 6 से 1 कम कितना, 5। 5 को कितनी बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 6 से पहले एक ही अंक है, इसलिए हमने 1 कम करके एक बार लिख लिया। अब एक 3 से क्या करेंगे, बढ़ा के लिखेंगे। कितनी बार, 1 अंक बार, क्योंकि यहाँ पर हमारा 6 एक बार है, तो 3 से बढ़ाएंगे कितना जाएगा 4। ये हो गया। अब इस 6 में देख लो, इस 6 का वर्गमूल कितना हो गया 36, और इस 6 से पहले क्या अंक है, 2 अंक है, तो इससे 1 कम करके लिखेंगे 5 5। अब 2 बार इस 3 से बढ़ते क्रम में लिख देंगे। ये हो गया। ऐसे इसका निकालेंगे, कितना हो जाएगा ये, इस 6 का 36, 1 2 3 बार आइए, तो 6 से 1 कम 3 बार लिख दो, और 4 इस 3 से 1 बढ़ा के लिख दो 3 बार। 3 से 1 बढ़ाएंगे 4 हो जाएगा, तो 4 को 3 बार लिख देंगे। ये हो गया। ऐसे ही इसका निकालेंगे तो 36, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस 6 के बाद में कितनी क्या संख्या बचेंगे 5, तो इस 6 से 1 कम करके लिख देंगे हम, 1 2 3 4 5। अब इस 3 में 1 बढ़ा के क्या करेंगे हम, 5 बार लिख देंगे। 3 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाए 4, 1 2 3 4 और ये 5। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब ऐसे इसका निकालेंगे, इस 6 का तो निकाल देंगे पहले वर्ग, 36 हो गया। अब क्या अंक है इसके पीछे, 1 2 3 4 5 6, इस 6 में से 1 कम करके लिख देंगे 6 बार, 2 3 4 5 और 6। अब 3 से 1 बढ़ा के 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6। ये हो गया मेरा इसका आंसर। ठीक है। अब हम आपको सिखाएंगे लगातार 3 संख्याओं वाली संख्याओं का वर्ग। ये तो था 6 का। यहाँ पे इस 6 को हटाएंगे, क्या डालेंगे 3। लगातार 3 संख्याओं वाली संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 का वर्ग, फिर लिखा है 33 का वर्ग, उसके बाद लिखा है 3 3 3 का वर्ग, फिर 3 3 3 और 3 का वर्ग, उसके बाद लिखा है 3 3 3 इसका वर्ग। एक और संख्या ली मैंने, इसका वर्ग कैसे निकालेंगे। 3 का वर्ग होता है 9, ये सब जानते हैं। ये तो 3 का वर्ग कितना होता है 9। कितना होता है 3 का वर्ग 9। अब इस 33 का वर्ग कैसे निकालेंगे। इस 3 का पहले लास्ट वाले अंक का करेंगे वर्ग, कितना होता है ये 9। कितना हो गया ये 9 को मैंने लिख दिया ऐसे। अब इसको 2 अंक में लिखना है,
तो यहाँ पे अगर 2 अंक लिख लेंगे पीछे तो ये कितना हो जाएगा 90। तो ये 2 अंक नहीं होंगे हमारे, हम लिखेंगे 0 और 9। ठीक है। अब इस 3 से पहले क्या अंक है, 1 अंक है। ये कितना है, 1 अंक है ये। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 घटा के और इसमें 1 बढ़ा के, इसमें 1 घटा के कितना हो जाएगा 8, इसमें बढ़ा के जब 0 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 1 ही तो आएगा। ये हो गया मेरा 1089। अब हम लेंगे इसका 333 का, इस लास्ट वाले 3 का क्या करेंगे, वर्ग। 9 और 0 लिखेंगे। इसको हमें 9 को 2 अंकों में क्या करना, लिखना है। आप कई अंक बचे इसके पीछे, 2 अंक, 1 और 2। 9 में 1 कम करके 8 8, और 0 में 1 बढ़ा के 1 और 1। ये हो गया इसका वर्ग। ऐसे इसका निकालेंगे, कितना हो जाएगा ये 9 और 0। कई अंक इसके आगे 3, 9 में 1 घटा के 3 बार 8 8, और 0 में 1 बढ़ा के, ये हो गया इसका। ऐसे जब इसका निकालेंगे तो 9 और 0 का अंक 1 2 3 4, 4 में 9 में 1 कम करके 4 बार 8, और 0 में 1 बढ़ा के, ऐसे इसमें पहले 9 का निकाल लेंगे, 3 का निकाल लेंगे वर्ग। ये हो गया। अब कितने अंक इससे पहले, 1 2 3 4 5, 9 में 1 कम करके 8, कितने और हो गया 1 2 3 4 5, 5। ठीक है। अब 0 में 1 बढ़ा के 2 3 4 और 5, ये हो गया इसका आंसर। पहले मैंने क्या सिखाया, जिस संख्या के पीछे लास्ट में 5 था उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। फिर मैंने सिखाया लगातार एक संख्या हो तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। फिर मैंने सिखाया आपको लगातार 9 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। उसके बाद सिखाया मैंने लगातार 6 अंक वाली संख्याओं का वर्ग। उसके बाद सिखाया मैंने आपको लगातार 3 अंक वाली संख्याओं का वर्ग। अब ये रूल केवल 9, 6 और 3 पे ही फॉलो करता है, ऐसा नहीं सभी पे। हमने ये बता दिया तो आप 2 पर भी लगा दो, 3 पर भी, 4 पर भी लगा दो, 7 पर भी लगा दो, ऐसा नहीं होगा। तो नोट में करके लिखो, नोट में करके। ये रूल केवल 9,6,3 पर ही लागू होता है। किस पे होता है, 9, 6 और 3 पर। ये रूल केवल 9, 6, 3 पर ही लागू होता है। ठीक है। अब हम सिखाएंगे आपको किसी भी 2 संख्याओं का वर्ग निकालना। कोई सी भी 2 संख्या ले लो, उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हेडिंग लगाओ, किसी भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग। वो कैसे निकालेंगे, किसी भी 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 12 का वर्ग कैसे निकालेंगे। फिर मैंने लिखा 13, फिर लिखा मैंने 14, फिर लिखा मैंने 16, 15 का तो मैंने सिखाई दिया। फिर लिखा मैंने 17। इनका वर्ग कैसे निकालेंगे। इनके लिए 3 स्टेप होते हैं निकालने के लिए, वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी यहाँ पर, उसे आप लोग ध्यान से देखना है। जैसे स्टेप फर्स्ट,
क्या कहता है, इकाई अंक का वर्ग, इकाई अंक का वर्ग। स्टेप 2 क्या कहता है, ये फर्स्ट था ये 2 है। स्टेप 2 बोलता है इकाई इंटू दहाई गुणे 2। स्टेप 3 क्या कहता है, ढाई अंक का वर्ग, ढाई का वर्ग। ये 3 स्टेप होते हैं इसे निकालने के लिए। तो किसी संख्या में इकाई ढाई कौन से होते हैं, जैसे मैंने लिखा 3, 5, 1, 3 और 5। इसमें क्या होता है, ये लास्ट से गिनते हैं इधर के लिए। ये मेरा अंक होता है इकाई का, बीच वाला होता है मेरा ढाई का, फिर ये वाला होता है मेरा सैकड़ा का। ये तो सभी को आते हैं, ठीक। ये चीज है। अब इसमें इकाई कौन सा है मेरा, 2 है। इकाई का क्या करना है, वर्ग, यानी 2 का वर्ग 4। ये फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हुआ। आप सेकंड वाले पे आएंगे, इस वाले पे क्या कहता है, इकाई इंटू ढाई इंटू 2। इकाई इंटू ढाई यानी 2 और 1, 2 एकम 2 और फिर गुणा में 2 पीछे लास्ट में, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ये मेरा सेकंड स्टेप खत्म हो गया। अब आ जाओ थर्ड वाले पे, क्या कहता है, ढाई का वर्ग, यानी ढाई कौन सा है, 1, यानी 1 का वर्ग कितना का होगा, 1 ही होगा। ये हो गया 144। अब आ जाओ 13 पर। 13 का वर्ग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इकाई का वर्ग, स्टेप नंबर फर्स्ट पे आ जाओ। इकाई का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। इकाई कौन सा 3 है, 3 का वर्ग 9। अब स्टेप 2 पर इकाई इंटू ढाई इंटू 2, इकाई इंटू ढाई इंटू 2, 3 एकम 3 दूनी 6। अब स्टेप थर्ड क्या होगा, ढाई का वर्ग, यानी ढाई कौन सा है, 1, 1 का वर्ग 1, 169। अब आ जाओ 14 पर। सबसे पहले इकाई का वर्ग, यानी कि 4 चौक कितने होते हैं, ये 16 की कितना आएगा, 6, हाथ में 1, इसमें कैरी लगेगा, ध्यान रखना। 4 चौक 16, पीछे हाथ में 1। अब ढाई स्टेप नंबर 2 पर इकाई इंटू ढाई इंटू 2 करेंगे। इकाई ढाई ये है, इकाई पीछे वाला ढाई आगे वाला, 4 एकम 4 और इंटू 2 करेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 1 हाथ में क्या था, मेरे कैरी था, 8 और 1 9। अब स्टेप नंबर थर्ड पे ढाई का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1, 196। अब 16 का निकालेंगे। इकाई का वर्ग 36 की 6, हाथ में 3, इकाई इंटू ढाई, 6 कम 6 इंटू 2 12, 12 हाथ में 1 कितना था, 1, 1 कितना था, ये 36, ठीक है। हाथ में 3, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 और ये 3 कितना हो गया, 12 और 3 15 की 5, हाथ में 1। फिर इसका ढाई का वर्ग, ढाई का वर्ग 1 और 1 हाथ में था, कितना हो गया, ये 2, 256। 17 का निकालो। इकाई का वर्ग करेंगे पहले, स्टेप नंबर फर्स्ट, 7 7 49 की 9, हाथ में 4, 7 एकम 7, इकाई इंटू ढाई, 7 एकम 7 इंटू 2, 7 एकम 7 दूनी 14, 14 और इसमें क्या कैरी क्या था यहाँ पर, 4, 14 4 18 8, हाथ में 1। अब ढाई का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 और कैरी क्या था यहाँ पर, कैरी था 1, 1 का वर्ग 1 और 1 2, 289। ये देखो निकल गया ऐसे, इसी वाले रूल से। जैसे यहाँ पे लिया मैंने 18, 18 का वर्ग निकालो, कैसे निकालेंगे, इस वाले रूल से। सबसे पहले इकाई का वर्ग यानी 8 का वर्ग 64 की 4, हाथ में 6, फिर इकाई इंटू ढाई इंटू 2, इकाई इंटू ढाई, फिर इसमें 2 बढ़ा के गुणा कर देंगे, 8 एकम 8, 8 और इंटू 2 और करना, देखो उसमें 8 दूनी 16 और इसमें हाथ में कितने थे, 6, 8 एकम 8 में 16 और 6 22 की 2 हाथ में 2। फिर थर्ड स्टेप में ढाई का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 और 2 3, 384, 324। इसके बाद आ जाएंगे 19 पर। 19 का वर्ग निकालो, कैसे करेंगे, 9 का वर्ग 81 का 1, हाथ में 8, फिर क्या करेंगे, इकाई इंटू ढाई इंटू 2 करेंगे, 9 एकम 9 दूनी 18, 18 और 8 26 की 6, हाथ में 2, ये लिख लो ना आप भूल जाओ तो। फिर स्टेप थर्ड में
ढाई का वर्ग यानी एक का वर्ग एक और दो, तीन, 361। ऐसे जब हम 21 का निकालेंगे, 20 का तो सभी को पता है 400 होता है, 21 का निकालेंगे तो सबसे पहले इकाई का वर्ग एक, फिर इकाई इंटू ढाई इंटू दो, दो एकम, दो दूनी चार, फिर ढाई का वर्ग यानी दो का वर्ग चार, 441। ऐसे जब 22 का निकालेंगे तो कितना हुआ ये, इकाई का वर्ग यानी कि चार, इकाई का वर्ग चार। अब इकाई इंटू ढाई इंटू दो, दो दूनी चार दूनी आठ, फिर ढाई का वर्ग यानी दो का वर्ग चार, 484। यहाँ पे लिया मैंने 23 का वर्ग, इकाई का वर्ग 3 का 9, इकाई इंटू ढाई, तीन दूनी 6 इंटू दो 12, ये दो हाथ में एक, फिर ढाई का वर्ग, दो दूनी चार और 5, 529। अब हम बढ़ा लेते हैं कोई सा, 79 का वर्ग निकालेंगे। नौ, पहले इकाई का वर्ग 981, हाथ में 8 और 9 63, और इंटू दो 63 इंटू दो करेंगे कितना हो जाएगा, 120, 126। कितना हो गया ये, 126, 126। यहाँ पे हाथ में 8 हासिल, 126 और 8, 134 की 4 हाथ में 13 और 7 का वर्ग 49, 7 सत्ते 49 और 13 49, मतलब ढाई का वर्ग करेंगे 49 और 13 कितना हो गया, एक इसमें इधर ले लो 50, 52। कितना हो गया ये, यहाँ से एक ले लो इधर, कितना हो गया 50 में 12 कर दो ऐड, 52 हो गया ये, 5241। अब निकालेंगे हम 86 का, इकाई का वर्ग यानी 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, हाथ में 3, 6 48, दूनी कितने होते हैं 48 का गुणा हम जब दो में करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, 96 और इसमें 3 आसन थे, 96 और 3 99, 99 की 3 हाथ में 9, और फिर ढाई का वर्ग यानी 88, 64 और 9, 64 और 9 73, 7 या 396। ये था हमारा, ये था किसी भी दो अंकों की संख्या को वर्ग कैसे निकालते हैं। ये हमारा 3 स्टेप को फॉलो करो और निकालो। फर्स्ट स्टेप में क्या है, इकाई का वर्ग, दूसरे में क्या है इकाई इंटू ढाई इंटू दो, तीसरे स्टेप में है ढाई का वर्ग। ये है, इससे हम 3 अंक वाली संख्याओं का भी वर्ग निकाल सकते हैं, 3 का भी निकाल सकते हैं, 2 का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। अब एक चीज बची है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बस वो सिखा दूं, फिर हमारा बेसिक कैलकुलेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ पे डाला मल्टीप्लाई, इनकी गुणा। सबसे पहले दो संख्या, एक संख्या वालों को तो गुणा सभी को आते हैं, जैसे 8 इंटू 9 कितना हो गया ये 72, ये सबको आते ही है। दो अंक वाली संख्याओं का गुणा एक लाइन में कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ लिखा 12 और 13, इसका एक ही लाइन में करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 दूनी 6, फिर इसका क्रॉस गुणा ऐसे, 3 एकम 3, फिर 2 एकम 2, 3 2 5, कितना हो गया ये 5, फिर 2 एकम 1 एकम 1, 156। यहाँ पे देखो इसके भी 3 स्टेप होते हैं, निकाल लेंगे, ए बी और एक्स वाई।
ए बी और एक्स वाई, ए बी और एक्स और वाई। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यहाँ से लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट, इन दो संख्याओं का गुणा, वो आएगा उसको लिखेंगे यहाँ पर हम। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, क्रॉस गुणा, ऐसे इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करने के बाद में जोड़ देंगे दोनों को, ठीक है। और लास्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या होगा, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा, ये होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया 22 और 45 का गुणा किया हमने। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या लेंगे, इन दो संख्याओं को गुणा, 2 पंजे 10, हाथ में 1। अब स्टेप नंबर 2 में क्रॉस गुणा, ऐसे 2 पंजे 10, 4 दूनी 8, 10 और 8 18, और यहाँ पे एक हासिल था 19 की 9, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 990। यहाँ पे ले लो 62 और 77 ले लो। कैसे करेंगे इसका, 2 सत्ते 14 की 4, हाथ में 1। अब क्रॉस गुणा, 6 सत्ते 42, 7 दूनी 14, 42 और 14 कितना हो गया ये, 6 4 1 5, 56 और 1 57 की 7, हाथ में 5, 6 सत्ते 42 और 5 47। ये 2 अंक वाली संख्याओं को गुणा था ये। यहाँ पर आपका बेसिक कैलकुलेशन क्या होता है, खत्म होता है। बेसिक कैलकुलेशन की 5 से 6 लगभग 6 वीडियो हो गई हैं, मैंने सारी की सारी डाल रखी इस पर है। बेसिक कैलकुलेशन में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, जोड़ने से लेकर के घटाने से, गुणा करने से, वर्ग निकालने से, सब कुछ सिखा दिया इसमें। और पीटी पेपर में 2 नंबर का आता है वर्ग निकालने के लिए, और दशमलव वाले के आते गुणा भी आ जाते हैं कभी कभार उसमें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।